नमस्कार मित्रों, आरती फर्नीचर में फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम जानेंगे बेड का डिजाइन कैसे बनाते हैं। अभी आप देख सकते हो एक डिजाइन मैंने बनाया हुआ है। वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी क्या करना है, पहले कि मत्था वाला और पैर वाला जो पार्ट रहता है उसमें माइका लग जाने के बाद जहां जहां पे हमें एल्यूमिनियम का पट्टी लगाना है वहां पे खांचा लगा देना है। अभी आप देख सकते हो मैंने एक पार्ट में तीन तीन खांचा लगाया है, ठीक है। और तीनों खांचे में अच्छी तरीके से पहले फेविकोल को लगा देना है, ठीक है। फेविकोल लग जाने के बाद हमारा जो एल्यूमिनियम पट्टी रहता है वो पट्टी को अच्छी तरीके से फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद एक वाला जो पार्ट बाहर की साइड में रहता है वो पार्ट में हम ऐसा वाला जो अभी आपको दिखाएंगे कि जो ऐसा वाला बोरिया रहता है वो बोरिया हम फिटिंग कर देंगे। तो उससे होगा क्या, उसका जो स्टार्ट वाला जो पॉइंट रहता है वो किसी को लगने का भी चांस नहीं रहता है और कभी निकलने का भी चांस नहीं रहता है। और दूसरी साइड में जो हमने आधा ही छोड़ दिया है वहां पे 2.5 इंच का प्लाईवुड का पट्टी लगेगा। तो वहां पे उसके ऊपर ही आएगा, तो वहां से भी निकलने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। और बाकी साइड में जो बचा है वहां पे हम अच्छी तरीके से एप्रो टेप लगा देंगे और जहां जहां पे भी फेविकोल निकला है वहां एक कापड़ का टुकड़ा लेके उसको फिनिश कर लेंगे। और उसके बाद मैंने जो 2.5 इंच का पट्टा बोला था वो पट्टा मैंने अच्छी तरीके से तीनों साइड में लगा दिया है, ठीक है। मत्था वाला पार्ट और पैर वाला पार्ट, पैर वाला पार्ट में 2 जगह पे मैंने खाली छोड़ दिया है। वो अभी फटाफट से लगा के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वहां पे दोनों साइड पे लग जाने के बाद हमें बीच बीच वाला जो पार्ट है वहां पे एक डिजाइन बनाना है। उसके लिए मैंने 6 प्लाईवुड का टुकड़ा लिया है 12 mm का। तो 12 mm का जो टुकड़ा रहता है उसमें अलग अलग पार्ट में वो आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये जो प्लाईवुड का पट्टा हमने लगा दिया है 2.5 इंच का, वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से फेविकोल डाल के पहले माई का पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो माइका लगाने के टाइम एक चीज खास ध्यान रखना जरूरी है कि हमें जितना जरूरत है उतना ही फेविकोल को हमें डालना है, ठीक है। बहुत ज्यादा फेविकोल लगा, बहुत सारे कारपेंटर ऐसा करते हैं कि वो बहुत बढ़िया बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेविकोल लगा देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फेविकोल लग जाने के बाद भी कभी उसमें क्या रहता है, फूल जाता है, ठीक है। तो ट्राई यही कीजिए कि जितना जरूरत है उतना ही फेविकोल डालें। देखो आप देख सकते हैं मैंने एक साइड में ही फेविकोल लगाया है, ठीक है। एक साइड में बहुत सारे कारपेंटर दोनों साइड में लगाते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अलग अलग स्टाइल रहता है। लेकिन जब से मैं काम कर रहा हूँ तब से मैं एक साइड में ही बहुत ही अच्छी तरीके से फेविकोल डाल के फिर माइका लगाता हूँ। तो कभी भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आया है। तो ट्राई यही कीजिए, इसमें काम भी फास्ट हो जाता है और बढ़िया तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक चीज खास ध्यान रखना जरूरी है कि फेविकोल लग जाने के बाद उसके ऊपर एक प्लाईवुड का टुकड़ा और ऐसा वाला कपड़ा लेके उसको अच्छी तरीके से एक बार खींच ले। तो उससे होता है कभी निकलने का चांस नहीं रहता है। फिर हम क्या करेंगे, जितना जितना फेविकोल हमने लगाया है उसके बाद जितना भी धार बाहर निकला है उसको अच्छी तरीके से फिनिश कर लेंगे, ठीक है। मैं अभी ट्रिमर मशीन का यूज कर रहा हूँ, आप लोग चाहो तो फाइल का यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले से ही मैं तो ट्रिमर मशीन का यूज करता हूँ और इसलिए मैं इसका ही यूज करता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो उसमें फाइल का यूज कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो यहाँ दोनों में बीच में मैंने एक लाइन खींचा है, ठीक है। वहां पे देखो आप ऐसा वाला क्रॉस वाला एक मैंने प्लाईवुड लिया है और 6x6 में से मैंने बीच में से काट लिया है। और दूसरा जो बड़ा वाला टुकड़ा है वो 5 इंच बाय 5 इंच का है और बाकी का जो 4 टुकड़ा है वो 3x3 इंच का है, ठीक है। तो उसमें पहले क्या करेंगे, पहले उसमें माइका लगा देंगे। माइका लग जाने के बाद सभी जगह पे हम खिली लगा देंगे, ठीक है। उससे होगा है कि लगाने में बहुत ही आसानी रहेगी, ठीक है। ट्रायंगल वाला और 5x5 इंच का जो टुकड़ा है उसमें हमने एक में हमने 3 खिल लगाया था और दूसरे में 4 खिल लगाया था। और 3x3 इंच का टुकड़ा है उसमें बीच में एक ही हम खिल लगाए, ठीक है।
और देखो देखो ये जो वाला क्रॉस वाला है अपना, उसको उसमें 3 खील लगाया है और उसके नीचे क्या लगाया है, फेविकोल लगाया है। ठीक है, तो आप एक चीज खास ध्यान रखना जरूरी है, जो एक एक खील लगाया है, जो 3x3 वाला जो हमारा टुकड़ा है, उसमें हम HR लगाएंगे, और ये जो 5x5 का जो टुकड़ा है उसमें भी हम फेविकोल लगाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, पहले 1 इंच वाला ऐसा प्लाईवुड का टुकड़ा लेके अच्छी तरीके से मेजर करके फिर उसको लगा देना है। ठीक है, देखो अभी 5x5 इंच का जो टुकड़ा है उसमें भी हम खील लगा देंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, जहां पे भी ये खील आएगा वहां पे जो एक स्टील का बोरिया रहता है वो बोरिया लगा देंगे। तो उससे होगा ये कि खील ऊपर से दिखेगा नहीं। देखो अभी जो 3x3 इंच का जो टुकड़ा है उसमें भी हमने मेजरमेंट करके फिर लाइन खींच दिया है। लाइन क्यों खींचा है वो मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा। अभी जितना भी 3x3 इंच का टुकड़ा है वहां पे सभी जगह पे पहले हम लाइन खींच लेंगे। ठीक है, और उसका मेजर कर लेंगे कि कहाँ पे कितना आएगा। देखो हमने अलग अलग टुकड़े लिए हैं, व्हाइट कलर का माइका लिया है, और जो प्लाईवुड में हमने लगाया है वुडन कलर का माइका उसका भी लिया है। तो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डिजाइन थोड़ा बढ़िया लगता है तो इस हिसाब से ही लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, और लास्ट वाला जो एक पार्ट रहता है उसका भी मेजर टेप हम मेजर कर लेंगे। और जहां जहां पे हमारा जो निशान हो चुका है वहां पे हम क्या करेंगे, पहले जो टुकड़ा है वहां पे हम हीटेक्स लगा देंगे। उसके बाद जहां पे मेजर लिया है वहां पे भी हम हीटेक्स लगा देंगे। आप चाहो तो उसमें फेविकोल भी डाल सकते हो, लेकिन होता क्या है कि बीच में एक ही खील है तो उसे कई कई बार फेविकोल पकड़ता नहीं है, और नीचे की साइड में भी माइका लगा हुआ है तो थोड़ा दिक्कत रहता है। एक ऊपर वाला जो पार्ट है या नीचे वाला पार्ट है वो कभी खुलने का चांस रहता है। तो ट्राई यही कीजिए कि हीटेक्स लगाएंगे तो वो एक साथ में चिपक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं तो इसमें हीटेक्स का यूज करता हूँ। आप लोग ऐसा वाला जो बनाते हैं बेड उसमें कैसे लगाते हैं, कोई अलग तरीके से बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जहां जहां पे जो मार्किंग किया है वो मार्किंग में अच्छी तरीके से पहले लगा देंगे, उसके बाद हम उसका जो खिल रहता है वो खिल लगा देंगे। खिल लग जाने के बाद वहां पे एक पॉइंट लगा देंगे, जो हमारा बोरिया रहता है, मैं इसको बोरिया बोलता हूँ, आप लोग उसमें क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखो जहां जहां पे जो बोरिया लगता है वो बोरिया में पहले हम क्या कर देंगे, जो माइका रहता है उसके ऊपर एक खील डाल देंगे तो वहां पे अच्छी तरीके से होल हो जाएगा। देखो अभी ये मैं बोरिया लगा देता हूँ तो उससे होगा ये कि खील का जो पॉइंट ऊपर का रहता है वो दिखता नहीं है, और ये वाला जो बोरिया रहता है वो दिखने में भी बढ़िया लगता है। तो यही ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा वाला कभी भी रहता है तो आप लोग क्या यूज कर रहे हो, कोई नया तरीका है तो मुझे भी बताइए। देखो अभी आप देख सकते हैं हमारा पूरा पैटर्न अभी कंप्लीट होने जाने वाला है। तो ये पैटर्न आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए, और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मित्रों तो ये अभी हमारा पैटर्न पूरा अच्छी तरीके से बन चुका है, दिखने में भी बहुत ही शानदार और खूबसूरत दिख रहा है। तो धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।